तक शव नहीं मिलने पर युवक के परिजनों ने बेटे के बेसन की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि इसी बीच परिजनों ने ये भी शक जताया है कि हो सकता है आरोपी ने शव को कहीं दफना दिया हो और पुलिस को गुमराह कर रहा हो। देखिए रिपोर्ट। मुरैना के अंबा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े की ऑनर किलिंग के बाद युवती के परिजनों ने दोनों के शव को चंबल नदी में फेंक दिया। इसी सूचना के आधार पर पुलिस पिछले 2 दिनों से लगातार दोनों के शव की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी का शव नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच 15 दिन बीत जाने के बाद युवक के परिजनों ने शव मिलने की उम्मीद छोड़ दी है और बेटे के नाम के पुतले का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके लिए बकायदा बेसन से युवक की मूर्ति बनाई गई और फिर उसे पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार हमने वो भाई के स्वरूप एक बेसन का पुतला बनाया, उसकी शव यात्रा निकाली, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया। क्योंकि एक दिन रेस्क्यू चलने के बाद भी बॉडी मिली नहीं और समय भी 15 दिन का हो गया, तो हमको उम्मीद नहीं है कि अब डेड बॉडी मिलेगी। लेकिन रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, देखते हैं हमें जो भी होगा देखा जाएगा। अपने जवान बेटे को खोने का गम परिजनों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ मृतक की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी ओर अपने भाई को खोने का दर्द इस भाई की आंखों और चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ युवक की मौत और दूसरी तरफ उसका शव भी नहीं मिलना। परिजनों के दिल में दर्द तो है ही, लेकिन मन में एक आशंका ये भी है कि कहीं के परिजनों ने शव को दफना तो नहीं दिया। हमको मिलने की अभी उम्मीद नहीं है कि मिले, लेकिन हमको ये भी डाउटफुल है कि शायद वो जो हत्या करना कबूल कर रही है नदी में, बता रहे हैं नदी में 2 दिन से रेस्क्यू चल रहा है। हमको ये भी उम्मीद है कि शायद नदी में ना हो, बाहर कहीं दफनाया गया हो जमीन में, तो उम्मीद भी है कि शायद मिल भी सके डेड बॉडी। दरअसल अंबा थाना क्षेत्र के बालूपुरा के रहने वाले राधे श्याम तोमर और पास के ही गांव बसई की रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों स्वजाति के थे, लिहाजा युवती के परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए दोनों 6 मई को घर से भाग गए और बकायदा दोनों ने शादी भी की। दोनों को शक था कि उसके परिजन उनको परेशान करेंगे, इसीलिए शादी के बाद युवती ने बकायदा एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने शादी करने की बात स्वीकार की और अपने परिजनों से ये भी आग्रह किया कि वो उन्हें परेशान न करें। हम अपनी इच्छा से किसी ने मदद नहीं की और न ही हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। हमें किसी ने नहीं भगाया, न ही मजबूर किया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भगाया। हमें जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। हमें घर वाले परेशान न करें, हमारी हमने शादी कर ली, हमें कोई परेशान न करे। अपनी इच्छा दरअसल 1 हफ्ते के बाद युवक के परिजनों ने दोनों को ढूंढ निकाला और पुलिस की मौजूदगी में युवती को उसके पिता को सौंप दिया। लेकिन एक बार फिर युवक और युवती 15 दिन के बाद फिर से गायब हो गए, जिसके बाद दोनों के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। हालांकि इसी बीच युवक के परिजनों को शक हुआ कि कहीं दोनों की हत्या तो नहीं कर दी गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। जिसके बाद पुलिस ने जब युवती के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने दोनों की हत्या की है और शव को चंबल नदी में फेंक दिया है। फैमिली से जब पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि लड़की के पिता और उसके परिवार वालों ने लड़की की जो है जब वो भागे थे जिस दिन, उसी दिन उनको पकड़ लिया गया था और वहाँ बीहड़ में उनके पे मारपीट करके उनकी हत्या कर दी थी और सबको जो है चंबल नदी में फेंकना उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि पुलिस अभी भी दोनों के शवों की तलाश कर रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद दोनों के शव मिलेंगे इसकी उम्मीद कम से कम युवक के परिजनों ने तो छोड़ दी है। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया और दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। बहरहाल ऑनर किलिंग के इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और इस हत्याकांड ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकता है।
ये दिखाता है कि आज भी समाज में ऐसी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जिन्हें अपने खोखले इज्जत की परवाह किसी की जिंदगी से कई गुना ज्यादा है, और ये ऑनर किलिंग इसी बात का जीता जागता सबूत है। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ टीम न्यूज स्टेट। भोपाल में जब युवक के